गुरुग्राम के 23 गांवों में इन दिनों अफवाहें जोरों पर चल रही है कि हरियाणा सरकार 11,000 से ज्यादा एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने जा रही है। दरअसल हरियाणा सरकार इस जमीन को अधिग्रहण नहीं बल्कि किसान और जमींदारों की रजामंदी से खरीदना चाहती है, वो भी ई भूमि पोर्टल के जरिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी पहुंचाई जाती है। तो आज हम दिखाएंगे आपको इस खास खबर में कि आखिरकार कौन सी जमीन को सरकार खरीदने जा रही है और कैसे सीधा जमींदारों को फायदा होगा और किस जमीन को सरकार नहीं खरीदेगी और कैसे ये पूरी अफवाह बनी कि सरकार जमीन को अधिग्रहण करने जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारे इस खास खबर में कि आखिरकार कौन से गांवों की ये 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है और इसमें अब कैसे सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इस जमीन को खरीदना चाहती है। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार 23 गांवों की करीब 11,168 एकड़ जमीन को खरीदना चाहती है और सरकार ने इसको लेकर बकायदा ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है ताकि 23 गांवों के जमींदार और किसान अपनी जमीन को सीधा सरकार को बेच सके। दरअसल सरकार करीब 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर रिहायशी और कमर्शियल सेक्टर बनाने जा रही है, जिसको लेकर 3 चरणों में हरियाणा सरकार जमीन को खरीदेगी। सबसे पहले इन 23 गांवों की करीब 11,000 से ज्यादा एकड़ जमीन की बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो सरकार पहले चरण में खिड़कीदौला, कादीपुर, सिकोपुर, कादरपुर, धूमसपुर, सिकंदरपुर घोसी, बैरामपुर, बादशाहपुर, टीकली, पलड़ा, नौरंगपुर, मैदावास और उलावास की करीब 6,000 एकड़ जमीन को खरीदना चाहती है। इसके बाद दूसरे चरण में अगर बात करें तो सोहना के खायका, बालूदा, सोहना, रामपुर, जखोपुर, रायसीना, भरोटा, बेरका और धुनेला की करीब 5,035 एकड़ जमीन को सरकार खरीदना चाहती है। तो वहीं अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में सरकार ग्वालपाड़ी की करीब 133 एकड़ जमीन को सरकार किसानों की रजामंदी के साथ खरीदना चाहती है। इसको लेकर सरकार की तरफ से ई भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर जमींदार अपनी पूरी जमीन की डिटेल डाल सकता है जिसको जमींदार या किसान बेचना चाहता है और इसमें किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन के रेट भी भर सकता है ताकि HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किसानों के साथ बार्गेनिंग कर उचित रेट पर जमीन को खरीद सके। अब बात करते हैं कि आखिरकार इन 23 गांवों की करीब 11,000 से ज्यादा एकड़ जमीन में से किस जमीन को सरकार नहीं खरीदेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की माने तो जिस जमीन के अधिग्रहण के नोटिस जारी हो चुके हैं या कोई ऐसी जमीन जो डेवलपमेंट या रोड में जा चुकी है यानी उसके नोटिस आ चुके हैं, उस जमीन को सरकार नहीं खरीदेगी और न ही किसी विवादित जमीन को सरकार खरीदने वाली है। सरकार उस जमीन को भी नहीं खरीदेगी जिस जमीन का रास्ता नहीं है या फिर जिस जमीन पर कब्जा नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार क्रीम वाली जमीन को खरीदना चाहती है, यानी साफ सुथरी जमीन को ही सरकार खरीदना चाहती है ताकि वहां पर कमर्शियल और रिहायशी सेक्टर काटे जा सके। अब बात करते हैं कि आखिरकार किसानों को ई भूमि पोर्टल के जरिए जमीन बेचने के क्या फायदे होंगे। अगर फायदे की बात करें तो सीधा जमीन सरकार को बेची जाएगी और इसके बदले में सरकार पूरा पैसा देगी, वो भी 1 नंबर और 1 मुश्त में। यहाँ फायदा ये भी होगा कि आपको 2 नंबर के पैसे और ब्रोकरों के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी जी, हरियाणा सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसमें ई भूमि पोर्टल पर लोगों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसमें सरकार की ये स्कीम है कि लगभग 11,168 एकड़ जमीन में रिहायशी और आवासीय यानी और कमर्शियल क्षेत्र विकसित किए जाएं। तो गुड़गांव में ये 2 फेजेज में ये स्कीम लॉन्च की गई है। अभी हमारा जो पहला चरण है वो इन प्रोसेस है जिसमें खेड़कीदोला, सिकोपुर, कादरपुर, धूमसपुर, सिकंदरपुर घोसी, बहरामपुर, बादशाहपुर और टिकली, पलड़ा, नौरंगपुर वगैरह इन गाँवों की लगभग 6,000 एकड़ के लगभग जमीन के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इस स्कीम का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि वॉलंटरी, यानी इसमें लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ये कोई कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है। लोग अपनी मर्जी से अपनी
पसंद से इस पोर्टल पर जाकर, ई भूमि पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी रेट उन्हें अपने ज़मीन के उचित रेट लगते हैं कि भई हमारी ज़मीन हमारे हिसाब से इस रेट पर होनी चाहिए या हमें ये रेट हमारी ज़मीन का मिलना चाहिए। तो अपने जो रेट उन्हें उचित लगते हैं, उन रेटों पर लोग ई भूमि पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जी मेन बात एक है कि जो भी लोग अप्लाई करें, उसका जो टाइटल है, लैंड टाइटल, दैट शुड बी टोटली क्लियर। जब लोग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जी उन चीज़ों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका जो ओनरशिप टाइटल है, वो क्लियर होना चाहिए। उसी ज़मीन को सरकार लेगी, अगर ओनरशिप टाइटल क्लियर नहीं है, तो उस ज़मीन को पर विचार नहीं किया जाए। नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि ये टोटली वॉलंटरी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्सन या कंपल्सरी एक्विजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग अपनी नियम और अपनी शर्तों पर, अपने मनचाहे दामों पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो रेट उन्हें उचित लगता है। उसके बाद जी डिपार्टमेंट अपनी फिजिबिलिटी निकालेगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये रेट देने के बाद भी ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, तो ज़मीन ली जाएगी। अगर उन रेट्स पर डिपार्टमेंट के लिए फिजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो किसान की ज़मीन किसान के ही पास है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धक्काशाही नहीं है। तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएँ और जिस ड्रीम के साथ ये प्रोजेक्ट या ये स्कीम लॉन्च की गई है, लोग इसमें खुले दिल से बिना किसी भय के, बिना किसी फ़ियर के अप्लाई करें और इस स्कीम को सफल बनाएँ। अगर कोई किसान या जमींदार अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता, तो फिर हरियाणा सरकार उसकी जमीन को ना तो जबरदस्ती छीनेगी और ना ही अधिग्रहण करेगी। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।